श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद अथ त्रयोदशोध्याय। ध्रुववंश का वर्णन। राजा अंग का चरित्र। सूत उवाच। निशम्य कौशार विनोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणं प्ररूढ भावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः च प्रचक्रमे। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुरुवाच। केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत कस्यान्ववाये प्रख्याता कुत्र वा सत्रमासत मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनं येन प्रोक्तं क्रियायोगः परिचर्या विधिर्हरे स्वधर्मशीलः पुरुषैर्भगवान् यज्ञपुरुषः युज्यमानो भक्तिमता नारदे नेरितः किल यास्तादेवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथा मयं शुश्रूषवे ब्रह्मण कात्स्यन्नेनाटश्चुमर्हसि। विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुने, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किस वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था? भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्ति प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्राह्मण उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए, मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। मैत्रेय उवाच। ध्रुवस्य चोत्कलपुत्र पितरी प्रस्थिते वनं सार्वभौम श्रियं नेच्छद्धीराजासनं पितुः स जन्मनोपशान्तात्मा निसङ्गसमदर्शनः ददर्श लोके विततमात्मानं लोकमात्मनि आत्मनं ब्रह्मनिर्वाणं प्रत्यस्थमितविग्रहम् अवबोध सैकात्म्यमानन्दमनुसन्ततम् अव्यवच्छिन्नयोगाग्नि दग्धकर्ममलाशय स्वरूपवरुन्धानो नात्मनोऽन्यं तदैक्षत जडान्धबधिरोन्मत्तमूकाकृतिरतन्मतिः लक्षितपथि बालानां प्रशान्ताच्छिरिन्वानलः मत्वा तं जडमुन्मत्तं कुलवृद्धा स मन्त्रिणः वत्सरं भूपतिर्चक्रुर्ह्य वियासंभ्रमे सुतं स्वर्विथिर्वत्सरस्येष्टा भार्यासुतषडात्मजान् पुष्पार्णं तिग्मकेतुं च ईशमूर्जं वसुजयं पुष्पार्णस्य प्रभाभार्या दोषा च द्वे बभूवतुः प्रातर्मध्यदिनं सायमिति ह्यासन प्रभासुतः प्रदोषो निशीथो व्युष्ट इति दोषासुताश्रयः व्युष्टसुत पुष्करिण्यां सर्वतेजसमादधे च स चक्षुसूतमाकुत्यां पत्न्यामनुपवापः मनोरसूतमहिषी विरजाण्डवलासुतान् पुरुं कुत्सं त्रियं धुम्नं सत्यव्रतं व्रतं अग्निष्टोममतिरात्रं प्रधुम्न शिविमुल्मुकम् उल्मुको जनय पुत्रान् पुष्करण्यां प्रडुत्तमान् अंगं सुमनसं ख्यातिं क्रतुमङ्गिरसं गयं सुनीता गस्य या पत्नी सुषुवेवेन मुल्बणं यद्योशील्यात् स राजर्षिर्निविणो निरगात्पुरात्
यमंगशेप कुपिता वावज्रा मुनयः किल गतासोस्तस्य भूयस्ते मन्मथुर्दक्षिणं करम् अराजके तदालोके दस्युभिः पीडिता प्रजा जातो नारायणाशेन पृथुराध्य क्षितीश्वरः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भगवान ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांतचित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न, आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं। इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने इसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की प्रेयसी भारवा स्ववीरथी के गर्भ से पुष्पाण, तिग्म के केतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पाण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्य दिन और साय ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष, निशीत और व्युष्ट ये 3 पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नडवला से पुरु, कुश, त्रित, धूम्न, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी और उन्मुख ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उन्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूरकर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए थे। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को शाप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुरुवाच तस्य शीलनिधे साधुर्ब्रह्मणस्य महात्मनः राज्ञ कथमभूदृष्टा प्रजा यद्विमना ययो किं वा होवेन उद्दिश्य ब्रह्मदण्डं युयुजन दण्डव्रतधरे रागी मुनयो धर्मकोविदाः नावध्येय प्रजापाल प्रजाभिरघवानपि यदसो लोकपालानां बिभर्त्योजस्वतेजसा एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् सुनीतात्मजचेष्टितं श्रद्धानाय भक्ताय तम परावरवित्तमः। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा? राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उनके प्रति शापरूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया? प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। मैत्रेय उवाच अंगोश्वमेघं राजर्षिराजहार महाक्रतुं राजग्मुग्देवतास्तस्मिन्नाहुता ब्रह्मवादिभिः तमूचुर्विस्मितास्तत्र यजमानमथर्त्विज हविषिं हूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवतः राजन् हविष्यदुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छन्दास्य यातयामानि योजितानि धृतव्रते न विदामेह देवानां हेलनं वयमान्वपि यन्न गृह्णन्ति भागान् स्वान् ये देवा कर्मसाक्षिणः।
श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने बड़ी श्रद्धा से उसे जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। हमें कोई ऐसी बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग अपना भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? मैत्रेय उवाच। अंगो द्विजवच श्रुत्वा यजमान सुदुर्मनः त्रप्रष्टुं व्यसृजद्वाचं सदस्यास्तदनुज्ञया नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्णन्ति गृहाणिः सदसस्पत्तयो ब्रूत किम वंद्यम मया कृतम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोमपात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदा सत्पथयुजु नरदेवेव भवतो नागम तावन्मानाक स्थितम् अस्तेकं प्राक्तन्मगं यदि हेद्रक त्वमप्रजः तथा सादय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक तथा स्वभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवोकसः यद्यज्ञपुरुषः साक्षादपत्याय हरिर्वृत तास्तान कामान हरिर्दध्याध्यान कामयते जनः आराधितो तथैवेष यथा पुंसां फलोदयः इति व्यवस्थिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये पुरोडाशं निरवपन शिपिविष्टाय विष्णवे तस्मात् पुरुषौस्तस्थो हेममाल्यं मलाम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसमं स विप्रानुमतो राजा गृहीत्वाञ्जलिनोदनम् अवघ्राय मुदा युक्तः प्रादात् पत्न्या उदारथी सा तत्पुंसवनं राज्ञी पाश्यन्ते पत्युरा दधे गर्भकालमुपावृत्ते कुमारं सुभुषे प्रजा सबाल एव पुरुषो मातामहमनुव्रतः अधर्माशोद्भवं मृत्युं तेनाभवद धार्मिकः। सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए आप पहले सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि वही पदार्थ उसे देते हैं। जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने पशुओं में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चुरु समर्पण किया। यज्ञ में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने के हार शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। ससरासनमुद्यम्य मृगयर्वुन गोचरः हन्त्य साधुर्मृगान् दीनान् वेनो सावित्यरोजनः आक्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यानदी दारुणः
प्रसह्य निरनुक्रोश पशुमारं मारयत तविचक्ष्य खलं पुत्रं शासने वीर्विधे नृपः यदा न शासितुं कल्पो भ्रशमासीत् सुदुर्मनः प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजाग्रहमेधिनः कदप्यभृतं दुःखं येन विदन्ति दुर्भरं यत पापीयसी कीर्ति धर्मस्य महान्नणां यतो विरोधः सर्वेषा यत राधीनन्तकः कस्तं प्रजापदेशं वे मोहबन्धनमात्मनः पंडितो बहुमन्येत यदर्था क्लेशदाग्रह कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्छुचां पदात् निर्विघ्नेत महाग्रहान्मर्त्यो यत्क्लेशनिवहाग्रह एवं स विनिम्न मना नृपो ग्रहान्निशीथ उत्थाय महादयोदयात् अलब्धनिन्द्रोऽनुपलक्षितो नभिहृत्वा गतो वेनौ स्वं प्रसुप्तां विज्ञाय निर्विघ्य गतं पतिं प्रजाः पुरोहितामातिसुहृदगणादयः विचिक्युरुव्यामतिशोककातरा यथा निगूढ़ं पुरुषं कुयोगिनः। वह दुष्ट वेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याघ्र के समान बेचारे भोले भाले हिरणों की हत्या करता। उसे ही पूर्वासी लोग देखते ही वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, किंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते, जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयस मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। कुपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय वे इनकी माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं। ये जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का अथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। अलक्ष्यन्तः पदवीं प्रजापते हर्त्योद्यमा प्रत्युपसृत्य ते पुरीं ऋषीन् समेतानभिवन्द्य सास्रवो न्यावेदयन पौरव भरत विप्लवम। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न चला, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहाँ जो मुनिजन एकत्रित थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृत्तांत सुनाया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे त्रयोदशोऽध्याय संपूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।